हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेरेंटिंग विद रेखा। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? फ्रेंड्स, क्या आप प्रेग्नेंट हैं? क्या आप प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लास्ट मंथ से गुजर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यही शेयर करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, आने वाले बेबी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रही हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर जितना एक्साइटमेंट होता है उतने ही ज़्यादा मॉम के इमोशंस जो होते हैं वो पीक पर होते हैं। फ्रेंड्स, एक्साइटमेंट इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि अब आप बेबी की हार्ट बीट को क्लियरली सुन सकते हैं। बेबी जो है वो लाइन के साइज़ का हो गया है। तो आपको प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बेबी है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। फ्रेंड्स, बेबी की ऑर्गन्स बनने लग जाते हैं, छोटे छोटे फिंगर्स, आइज़, टोज, नोज़, ये सब बेबी के ऑर्गन्स बनने लग जाते हैं। जो बेबी की किडनी है वो फंक्शनल करना स्टार्ट कर देती है। बेबी हिचकी लेना स्टार्ट कर देता है। आप बेबी की हार्ट बीट को भी क्लियरली सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, कहा जाता है प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में ही मिस कैरेज का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपको अपना ध्यान भी क्लियरली बहुत अच्छे से रखना है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ के अंदर एक वुमेन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ के अंदर वुमेन के अंदर सबसे ज़्यादा स्किन के अंदर चेंजेस आते हैं। जो आपकी स्किन है वो हल्की सी आपको ब्लैकिश फील होने लग जाती है। लाइक जो डार्क सर्कल है ये आपको ब्लैकिश नज़र आते हैं। अंडरआर्म्स का जो एरिया है वहाँ भी आपको ब्लैकिश लगता है। और जो ब्रेस्ट के निपल का एरिया होता है वो भी ज़्यादा डार्क ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों होता है। फ्रेंड्स, ये सब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं उनके चेंजेस के कारण होता है। उनमें जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ के अंदर जो नोज़िया है, मूड स्विंग्स है, वो सब चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाती है प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ के एंड में। फ्रेंड्स, आपको प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में जो आपकी सप्लीमेंट्स हैं, जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन्स दी हुई हैं, वो ज़रूर चेंज हो जाती है। क्योंकि प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में आपको हो सकता है डॉक्टर कैल्शियम, विटामिन्स, B12 की मेडिसिन्स दें। तो आपको कभी भी जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट टू थर्ड मंथ में आप जो मेडिसिन ले रहे हैं उनका आपको कंटिन्यू एक साथ स्टॉक नहीं लेना है। हम सोचते हैं कि ये मेडिसिन्स तो चलती रहनी है, 9 मंथ्स तक हमें यही टेबलेट्स लेनी है, तो फुल ऑफ स्टॉक रख लेते हैं। आपको मेडिसिन का फुल ऑफ स्टॉक नहीं लेना है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी मेडिसिन्स ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब जो आपकी बॉडी में थर्ड चेंजेस आता है वो है ये कि आपको हो सकता है यूरिन पास करने की प्रॉब्लम कुछ बढ़ जाए, क्योंकि बेबी का वेट ग्रो कर रहा है, बेबी बढ़ रहा है, तो यूट्रस भी ग्रो कर रहा है। इस वजह से आपको बार बार प्रेशर लगता है कि आपको बार बार यूरिन के लिए जाना है। अब हम बात करते हैं हमारी बॉडी में होने वाले फोर्थ चेंजेस की। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में मोस्टली लेडीज़ को स्वेलो की प्रॉब्लम आती है। आपके फीट पर, आपके पाँव पर हल्की सी आपको सूजन भी महसूस हो सकती है। ये सब चीज़ें नॉर्मल है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेलो है, अगर आपको बहुत ज़्यादा सूजन फील हो रही है हाथ पर, पाँव पर, फेस पर, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट इस चीज़ के बारे में ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारी बॉडी में होने वाले फिफ्थ चेंजेस की। फ्रेंड्स, हो सकता है आपको पेट के निचले हिस्से में पेन भी महसूस हो। ये सब बेबी ग्रो करने की वजह से है, पेट का साइज बढ़ रहा है, तो इस वजह से आपको पेन हो सकता है। मॉर्निंग में सिकनेस महसूस होती है और थोड़ा हल्का फुल्का पेन रहता है, तो ये नॉर्मल है। अगर आपको ये पेन कंटिन्यू है और आप कुछ पेन की वजह से खा पी नहीं पा रही हैं या बैठ नहीं पा रही हैं, सो नहीं पा रही हैं, तो इस चीज़ के बारे में भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी रख सकती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है वो है ये कि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। आपको फुल पानी पीना है, 7 से 8 गिलास पानी आप पूरे दिन में ज़रूर पिएं।
हो सकता है आप पानी वाली चीज़ें भी ले सकती हैं, लाइक आप छाछ ले सकती हैं, जूस ले सकती हैं, कोकोनट वाटर ले सकती हैं। इस तरह की चीज़ें आपको ज़रूर लेनी है जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। फ्रेंड्स, आपको प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में बैलेंस डाइट ज़रूर लेनी है। आपके बैलेंस डाइट के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, पनीर, दालें, ये सब चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जिससे बेबी को भरपूर पोषण मिल सके, एक हेल्दी बेबी अच्छे से ग्रो कर सके। फ्रेंड्स, आपको प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में बैलेंस डाइट का कंप्लीटली ध्यान रखना है। प्रोटीन, मिनरल्स पूरे होने चाहिए। कहा जाता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से मिसकैरेज होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, तो आपको अपनी डाइट को बैलेंस रखना है, बैलेंस डाइट लेनी है। अगर आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम कम है तो आप डेली 1 गिलास दूध ज़रूर लें। फ्रेंड्स, आपको बैलेंस डाइट के साथ साथ में एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि बैलेंस डाइट लेनी है तो आप एक टाइम में तो फुल प्लेट ऑफ खाना खा रही हैं और सेकेंड टाइम आप कुछ भी नहीं ले रही हैं या आप हल्का फुल्का ले रही हैं, या आप उन दोनों मील के बीच में कुछ भी नहीं ले रही हैं। आपको हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है। आप नट्स ले सकती हैं, फ्रूट्स ले सकती हैं, सैलेड ले सकती हैं। तो आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ज़रूर खाते रहना है। आपको एक लॉन्ग टाइम ब्रेक नहीं लेना है। फ्रेंड्स, कई बार हम वर्कलोड के चक्कर में 5 से 6 घंटे यूं ही निकाल देते हैं और फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आप भी परेशान होती हैं और बेबी भी परेशान होता है। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर लेते रहना है। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है वो है ये कि आपको रेस्ट प्रॉपरली लेना है। फ्रेंड्स, आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रेस्ट प्रॉपरली लेना है। आपको फोर्सफुली कोई भी वर्क नहीं करना है। जितना आप करने में कैपेबल हैं, आपकी बॉडी ज़्यादा टायर्ड फील नहीं करती हैं, तो आप उतना ही काम करें। आपको फोर्सफुली कोई भी वर्क नहीं करना है। और फ्रेंड्स, हो सके तो ट्रैवलिंग को आप ज़रूर अवॉइड करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मिसकैरेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। ट्रैवलिंग से बचें, ज़्यादा फूड एक साथ में नहीं खाना है और आपको पूरा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। फ्रेंड्स, अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। स्ट्रेस लेने से मिसकैरेज होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। 80% मिसकैरेज का रीज़न स्ट्रेस ही होता है। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको एकदम पूरे के पूरे 9th मंथ्स में विदाउट स्ट्रेस हैप्पी रहना है। और अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है ये कि आपको एक ही पोजीशन में खड़े रहना नहीं है, बैठना नहीं है। लाइक आप ऑफिस में काम करती हैं तो ये नहीं कि आप 5 to 6 आवर्स सिर्फ एक ही चेयर पर बैठकर निकाल देती हैं। आपको बीच में थोड़ा थोड़ा मूव करते रहना है। थोड़ा सा आप टहल लें, पानी पीने के बहाने, या कुछ भी आप ऐसा करें जिससे आप थोड़ा सा मूव कर सकें, आप चल सकें। एक ही पोजीशन में बैठने से आपको बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि बेबी पर एक साइड ज़्यादा प्रेशर पड़े, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये थे हमारे आज के पॉइंट्स जो आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ध्यान रखने हैं। आपकी बॉडी में क्या क्या नॉर्मली चेंजेस आते हैं, क्या बेबी में चेंजेस आते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। मैं ऐसे ही पेरेंटिंग के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ सर्च करके आपके लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।